जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 8 ऑफ सीआईएसएफ एक्ट, जिसमें हम बात करेंगे डिसमिसल और रिमूवल के बारे में। दोस्तों, ये फ्री सीरीज में हम डिस्कस कर रहे हैं सीआईएसएफ के एक्ट 1968 के सभी सेक्शंस को। देन हम कवर करेंगे सीआईएसएफ रूल्स 2001 को दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 8 की, जिसमें हम डिसमिसल और रिमूवल के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, फौज में आ गए हो आप सब लोग, ट्रेनिंग में चटकी लोगे, मज़ा करोगे, इनडिसिप्लिन करोगे तो सज़ा तो मिलेगी ना। जैसे आप ट्रेनिंग में जाते हो, ट्रेनिंग के दौरान कोई जो है लेट हो जाता है, ग्राउंड में सही से ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं, या कोई भी गलती करते हो अगर आप ट्रेनिंग में, ठीक है, तो आपको सज़ा मिलती है, राइट। तो वो सेम सज़ा जो है सेक्शन 8 में दी हुई है आपकी, क्या, डिसमिसल एंड रिमूवल। अब जैसे क्रिकेट के मैच के अंदर या कोई और गेम आप खेलते हो, फुटबॉल का है, हॉकी का है, तो वहाँ पे एक रेफरी होता है। रेफरी को पावर दी जाती है कुछ, क्या, किस चीज़ की पावर दी जाती है? प्लेयर को सुपरवाइज करने की, राइट। प्लेयर्स को पनिशमेंट देने की, उनको देखने की कि कैसा खेल रहे हैं, सब कुछ, राइट। सिमिलरली पावर जो है आपके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स को दी जाती है, किसके द्वारा? सीआईएसएफ एक्ट के सेक्शन 8 के द्वारा। ये डिसिप्लिनरी पावर्स होती हैं जो आपके जितने भी गेस्टेड ऑफिसर होते हैं, असिस्टेंट कमांडेंट, उनके ऊपर, ठीक है। क्यों दी जाती है पावर? ताकि एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को ये लोग जो हैं रेगुलेट कर सकें, ठीक है। एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स कौन है? मैंने आपको ऑलरेडी बहुत बार बताया है। EMOF कौन होता है? कांस्टेबल से अप टू द रैंक ऑफ इंस्पेक्टर, ठीक है। इनको जो है एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स बोला जाता है। तो सिंपली क्या है, सेक्शन 8 के अंदर जो है सुपरवाइजरी ऑफिसर्स, जो कि आपके सीआईएसएफ के गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, असिस्टेंट कमांडेंट से लेके ऊपर के जितने भी गेस्टेड ऑफिसर्स हैं, उनको पावर दी जाती है ताकि एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स के ऊपर वो नेसेसरी एक्शन ले सके। अब इसको डिटेल में पढ़ते हैं दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा सेक्शन है, अच्छे से इसको कवर करते हैं। सेक्शन 8 डिसमिसल और रिमूवल के बारे में बात करता है दोस्तों। डिसमिसल, रिमूवल ऑफ एनरोल मेंबर ऑफ द फोर्स, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू सच रूल एज द सेंट्रल गवर्नमेंट में टेक अंडर दिस एक्ट। सुपरवाइजरी ऑफिसर्स में क्या क्या चीज़ें जो हैं सुपरवाइजरी ऑफिसर कर सकते हैं, उससे पहले आर्टिकल 311 के बारे में यहाँ पे बात की गई है, उसको देख लेते हैं क्या है एक बार। आर्टिकल 311 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द डिसमिसल, रिमूवल और रिडक्शन इन रैंक ऑफ द सिविल सर्वेंट, ठीक है। अब जब आपका एग्जाम आएगा उसमें क्वेश्चन पूछा जाएगा, चाहे आप ACLDC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ASI-LDC के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, या कोई अदर एग्जाम सीआईएसएफ रिलेटेड के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, उसमें पूछेंगे कि सेक्शन 8 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल के बारे में बात हो रही है, ठीक है। ऑप्शन जैसे देंगे आर्टिकल 311, आर्टिकल 123, आर्टिकल 226, आर्टिकल 381, ऐसा दे देंगे आपको। तो याद रखना है आर्टिकल 311 किस बारे में बात करता है। आर्टिकल 311 हमें बताता है कि डिसमिसल, रिमूवल और रैंक रिडक्शन जो है सिविल सर्वेंट्स का जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 311 के अंदर दिया हुआ है, ठीक है। वापस आ जाओ इस पे, यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 3 ऑप्शंस होते हैं आपके, ठीक है, अलग अलग ऑप्शंस होते हैं जो सुपरवाइजरी ऑफिसर कर सकते हैं। क्या क्या कर सकते हैं? पहला, सुपरवाइजरी ऑफिसर में, ठीक है, एनी एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स, ये जितने भी डिसमिसल जो भी कुछ है वो सब जो है एनरोल्ड मेंबर के ऊपर जो है एप्लीकेबल है। क्या क्या कर सकते हैं सुपरवाइजरी ऑफिसर? डिसमिस और रिमूव और कंपल्सरीली रिटायर और रिड्यूस इन रैंक, ठीक है। ये अलग अलग चीज़ें हैं, ये सब जो है दे सकते हैं एनरोल्ड मेंबर ऑफ द फोर्स को, ठीक है। इनको मेजर पेनल्टीज कंसिडर किया जाता है। हुम ही थिंक्स रिमिस और नेग्लिजेंट इन हिज डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी और अनफिट फॉर द सेम। इसका क्या मतलब है? अगर किसी सुपरवाइजरी ऑफिसर को लगता है, असिस्टेंट कमांडेंट से लेकर DGP रैंक तक के किसी भी अधिकारी को अगर लगता है कि आप जो हैं नेग्लिजेंट है अपनी ड्यूटीज़ के टुवार्ड्स, और आप अच्छे से जो है ड्यूटी नहीं कर रहे हैं या अनफिट है आप ड्यूटी करने के लिए, तो आपको डिसमिस किया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है, कंपल्सरीली रिटायर किया जा सकता है, और रैंक भी आपका घटाया जा सकता है। ये सब जो है किस में आते हैं? आपके मेजर पेनल्टीज़ के अंदर दोस्तों इनको कंसिडर किया जाता है, ठीक है। सुपरवाइजरी ऑफिसर और क्या कर सकते हैं? हु परफॉर्म ड्यूटी इन केयरलेस एंड नेग्लिजेंट मैनर, इनको क्या क्या किया जा सकता है? फाइन, पनिशमेंट दी जा सकती है, फाइन टू एन अमाउंट नॉट एक्सीडिंग 7 days पे और रिडक्शन इन द लोअर पे स्केल। आपको सज़ा दी जा सकती है या फिर लोअर पे स्केल के अंदर आपको डाला जा सकता है। ड्रिल, एक्स्ट्रा गार्ड, फटीक और अदर ड्यूटी, अगर आप ढंग से ड्यूटी नहीं करोगे या कोई भी चटकी लेने की कोशिश करोगे तो आपको ड्रिल, एक्स्ट्रा गार्ड, फटीक और अदर ड्यूटी जो है दी जा सकती हैं। यानी कि आपसे एक्स्ट्रा गार्ड की ड्यूटी करा लेंगे, फटीक यानी कि थकावट की कोई ड्यूटी दे देंगे, इस तरीके से, ठीक है। रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डिस्टिंक्शन और डेप्रीवेशन ऑफ एनी स्पेशल इमोल्यूमेंट, यानी कि आपको कोई अलग से अगर कोई इमोल्यूमेंट मिलता है, कोई पग मिलते हैं, वो आपके हटाए जा सकते हैं, और कोई अच्छे ऑफिस पे आप बैठे हो तो वहाँ से भी हटाया जा सकता है। विद होल्डिंग ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ पे और विदाउट क्यूमुलेटिव इफेक्ट, आपका जो है पे इंक्रीमेंट जो है वो रोका जा सकता है।
विद होल्डिंग ऑफ प्रमोशन, अगर आपका प्रमोशन आया है तो उसको भी रोका जा सकता है। सेंश्योर, क्रिटिसिज्म और डिसअप्रूवल, अगर आपके ऊपर सेंश्योर लगा दिया तो आपको एक पनिशमेंट जो है समझा जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ये है सेक्शन 8, मेनली डील्स विद डिसमिसल एंड रिमूवल। अगर आपको अच्छे से पूरा सेक्शन समझ में आया है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसमें हम बात करेंगे सेक्शन 309 के बारे में दोस्तों, ठीक है, सेक्शन 9 के बारे में, सॉरी। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। बहुत बहुत धन्यवाद।